लेकिन शादी के दिन है ना, मोनाली का मैंने हाथ पकड़ा था ऐसे, और हम स्टेज की तरफ जा रहे थे, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, लिटरली आंसू में मैं वो एक्सपीरियंस। So, hey guys, what is up everybody? This is boy Sachin Maddy. Welcome back to our new video. So guys, सबसे पहले ये ब्लॉग आ क्यों रहा है, क्योंकि है ना, आपको पता है कि लास्ट वाले कल रात को मेरे को पैर को लगा था, तो उसकी वजह से मैं आज कहीं बाहर नहीं जा पाया और दिन भर सोया था। डाउन डाउन चल रहा हूँ, एकदम ऐसा एनर्जी लेवल ख़त्म हो गया, क्योंकि ब्लडिंग हुआ था थोड़ा सा, तो उसके वजह से मेरे को चक्कर चक्कर आ रहा था, मैंने तो फिर कुछ नहीं कर पाया। तो इसके लिए ये आज का ब्लॉग आ रहा है, और आज का ब्लॉग मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो गाइज आज एक्चुअली ये वीडियो क्यों आ रहा है और इसमें क्या होने वाला है, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ स्पेशल होने वाली है कि मेरे स्पेशल मतलब अभी ये स्पेशल वाला ब्लॉग ही समझो, क्योंकि ये नॉर्मल ब्लॉग की तरह है नहीं। इसमें मैं अपनी मतलब मेरी लव स्टोरी बताने वाला हूँ, लेकिन मुझे उससे पहले एक क्वेश्चन है कि मैं ये पोस्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक्चुअली सीन क्या है, ये चीज़ किसी को पता नहीं है, और मैं मोस्ट प्रोबेबली मेरे मम्मी पापा ये वीडियो देखने वाले हैं, तो मैं पोस्ट करूँगा कि नहीं पता नहीं। मेरी बहन से, छोटी बहन है, उससे कंफर्मेशन लेता हूँ, उसके बाद पोस्ट करता। सो वही, अगर उसने अगर कंफर्मेशन दे दिया तो वो पापा की सबसे फेवरेट है, तो वो बोलेगी तो कुछ टेंशन नहीं है। सो अभी सीन क्या है, मेरी लव स्टोरी, तुम्हारे भाई की लव स्टोरी, तुम्हारे भाई की लव स्टोरी। एक्चुअली अभी जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसी लड़की से मैंने शादी की है, तो ये सबसे बिग अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ मैं मानता भी, क्योंकि अभी हाँ चलो उससे पहले मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ, क्या सीन है, कैसा सीन है, क्या है। एक्चुअली मेरी वाइफ का नाम आपको पता होगा, और आपने बहुत सारे ब्लॉग में उसे देखा भी होगा, मोनाली। सो हमारा जो एक्चुअली स्टार्ट मतलब सबसे पहले तो हम जब मिले, अभी मैं ज़रा ये हो क्या बोलते उसको, अनकॉन्शियस हो जा रहा हूँ मैं बताते टाइम। तो शुरुआत ऐसी हुई कि मैं डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, जो कि मेरा कॉलेज उस्मानाबाद में था, और मोनाली बीबीए में फर्स्ट ईयर में मतलब चिंचवड में ही उसका कॉलेज है, वहाँ पे कर रही थी। तो हुआ क्या, एक दिन मोनाली और मतलब मोनाली और हम बातें करते थे, बातें करने लगे। सो हमारे डिप्लोमा के टाइम हमने इतनी बातें करी ना, मतलब हमारे दोनों में इतना अच्छा बॉन्ड हो गया कि पूछो मत। मतलब जैसे कि मैंने इससे पहले किसी लड़की को इतनी बातें नहीं करी थी, और मोनाली वो लड़की थी कि जिससे मैंने बातें करी थी, बातें करना शुरू किया था। हम हर रोज़ इतने मैसेज, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक मैसेज ही करते रहते थे। और एक बात, उस टाइम पे 100 मैसेज का एक लिमिटेशन आया था, मतलब 100 के मैसेजेस के आगे आप मैसेज नहीं कर सकते, सेंड कर सकते थे। तो सारे 100 मैसेज हम एक दूसरे को ही करते थे। सॉरी, तो ये चीज़, और इतने में क्या होगा, इतनी बातें करी हमने, इतनी बातें करी, इतनी बातें करी, लाइफ एंजॉय करी, और हुआ क्या, डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर डाउन, और मोनाली का भी ईयर डाउन। ये सबसे शॉकिंग चीज़ थी, मतलब हमने जो भी किया साथ में किया, साथ में फेल भी हुए। और वो फेल हुए, उसके बाद मतलब मैं पुणे आया था थोड़े दिनों के लिए, और सारी चीज़ें उसी ईयर मुझे पता चल जाएगा कि लाइफ में कुछ करना, कुछ मतलब पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ईयर डाउन हो चुका था और मुझे सब दिख रहा था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, और अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर क्या होगा। तो फिर मैंने वहाँ पे वो चीज़, उसके आगे मैंने कभी फेल हुआ नहीं, कॉन्सेंट्रेट करके सब चीज़ें पढ़ा। और फिर डिप्लोमा सेकंड ईयर में ऐसा रहा, मैसेज करते रहे, अब ये करते रहे, लेकिन उसके बाद अब मेरे को एक आदत लग गई। आदत मतलब सीन क्या था कि मोनाली को मैं मिलने आता था मंथ में एक बार और 2 महीने में एक बार। पूना वो कैसे आता था, उस्मानाबाद पुणे एक ट्रेन थी, उसका नाम था लातूर एक्सप्रेस, जो कि मुंबई को जाती थी। तो मैं क्या करता था, पूना में उस ट्रेन में बैठ जाता था शाम को 11 या 11:15 बजे, भी टाइम एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन पूना में वो ट्रेन मुझे 4 बजे छोड़ती थी। तो पूना में मैं घर तो नहीं जा सकता, क्योंकि बता के तो नहीं आता था, तो मैं वहीं पे स्टेशन पे इंतज़ार करता था सुबह के 8 बजे तक। 8 बजे फिर मोनाली का कॉलेज शुरू हो जाता, फिर मोनाली के रिसेस में 10-15 मिनट मिलते थे, और उसके बाद मोनाली क्लास में चले जाते, और मैं फिर दिन भर ऐसे इधर उधर घूम के फिर वापस उसी ट्रेन में, मतलब वो ट्रेन शाम को 1 बजे पुणे से निकलती थी उस्मानाबाद की तरफ, तो उस ट्रेन में आते थे। ऐसा बहुत आया हूँ, बहुत मिला हूँ। वही हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वही एक चीज़ थी कि ना, कि हमें जोड़े रखती थी हमारी जो बातें, हमारा वो इतना छोटा सा टाइम में मिलना। मैं इतने दूर में से आके उसे बस 15 मिनट मिलता था,
तो वही, लेकिन मुझे उतना मिल के हो जाता था हमारा सपना। तो उसके बाद हुआ ये कि ओ माय गॉड, उससे पहले मैं एक चीज़ भूल गया। जब मैं फेल हुआ था ना, मैंने उसे प्रपोज़ किया था कि मतलब हमारी इतनी बॉन्डिंग हो गई थी, मतलब हम बातें कर करके एक दूसरे से, वो अभी रहा नहीं जाता था। अगर मैसेज नहीं आया किसी दिन तो हम परेशान हो जाते थे कि मैसेज नहीं आया, कुछ चीज़ मिस हो रही है, ऐसा ऐसा। तो 12th ऑफ दिसंबर 2022, सॉरी 12th ऑफ दिसंबर 2020, 12 तो उस दिन मैंने मोनाली को प्रपोज़ किया। ओके, 12, हाँ मतलब उस दिन थी 12 ऐसा डेट थी। उसी दिन मैंने मोनाली को प्रपोज़ किया। मैंने सोचा कि आज अच्छा डे है, बोल ही देते हैं उसको, नहीं क्या। फिर उसे मुझे अपना बनाना था मोनाली को, क्योंकि मैं अभी उससे मतलब प्यार करने लगा था थोड़ा थोड़ा। तो उसी दिन मैंने प्रपोज़ किया मुझे, और मैं करने वाला था 12:12 पे, लेकिन मुझे रहा ही नहीं जा रहा था कि इतना टाइम क्यों रुकना है, करते हैं ना जल्दी तुरंत। सो मैंने एक दोस्त को बोला कि अभी कैसे करूँ, क्या करूँ, बोला बोल दे। तो मैंने बोल दिया 12:09 में, और उसने 3 मिनट तक रिप्लाई ही नहीं दिया। मैंने सोचा क्या हो गया भाई, मैंने गलत बोल दिया क्या, क्या होगा, कैसा होगा, मार पड़ेगी, होगा। लेकिन 3 मिनट बाद, वो 3 मिनट तक उसने वेट किया। मुझे वो 3 मिनट इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था ना, मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ। मैं एकदम परेशान हो गया कि क्या हो गया, हमारा जो रिलेशनशिप है, मतलब जो हम मैसेज करते कि वो ख़राब ना हो जाए, और कुछ फैमिली मैटर ना हो जाए ये वो। लेकिन फाइनली 12:12 पर मोनाली ने बोल दिया कि यस। तो मैं इतना इतना हैप्पी हो गया था ना कि आपको अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो गाइस अभी कहाँ पे था, हाँ प्रपोज़ के बाद वो जो मैंने ट्रेन का बताया आपको, वो तो चलता ही था। उसके बाद एक अच्छी चीज़ हो गई, मैंने डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग को एडमिशन लिया, और बहुत सारे कॉलेज मतलब दूसरे भी सिटीज़ के थे, लेकिन पुणे को मैंने पहला प्रेफरेंस दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे चाचा ऑलरेडी रहते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो सही रहेगा, आगे नहीं क्या, घर वाले रहते हैं तो मतलब मुझे पता है, क्योंकि मैं उस्मानाबाद को रूम करके रहता था, तो घर में रहना और बाहर रहना में क्या डिफरेंस है मुझे अच्छे से पता। तो मैंने सोचा कि यहीं पे रह लेते, और यहाँ पे मोनाली भी थी वैसे। सो तो आगे इंजीनियरिंग को एडमिशन लिया मैंने, तो वहाँ पे भी मैं, लेकिन ये कि हम एडमिशन लिया, लेकिन उसके बाद हम कभी फेल नहीं हुए। उसका चीज़ क्योंकि आपने एक साल में वो पूरा चीज़ एक्सपीरियंस किया था कि क्या होता है, कैसे होता है, मतलब नहीं क्या, लाइफ पूरी रुक जाती है एक साल के लिए, और वो इसका इम्पोर्टेंस था मुझे। तो इंजीनियरिंग में हमने एकदम अच्छे से पढ़ाई वगैरह करी। उसने MBA का एडमिशन लिया था BBA के बाद, तो उसका भी चल रहा था, तो हम मिलते रहते थे ऐसे बीच बीच में ये वो। तो उसके बाद एक दिन मुझे इंसिडेंट ऐड करने में मुझे अच्छा इंसिडेंट ऐड करना है मुझे, जो कि है टेडी डे। तो टेडी डे का सीन क्या था, एक्चुअली टेडी डे हम ऐसे कुछ मनाने नहीं वाले थे। मैं वहाँ पे था भी नहीं मोनाली के पास। तो मोनाली और उसकी सिस्टर और उसकी सहेलियाँ थी, वो कहीं घूमने गए थे उस दिन। तो हुआ क्या, तो मोनाली मुझे ऑलरेडी पहले बोल के रखा था कि मुझे अगर टेडी लेगा कभी तो फ्यूचर में, तो वो बड़ा वाला टेडी लेना जिसकी हाइट मेरी जितनी होनी चाहिए। सो ये बात मुझे ध्यान में थी, और मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका है तो टेडी दे देते उसको, नहीं क्या। और तब मेरे पास उस टाइम कुछ 1000 या 1200 रुपीज़ थे। तो मैंने सोचा कि आज करते हैं कुछ, नहीं कहते थे। तो फिर मैंने, वो फिनिक्स में थी, तो मैं फिनिक्स में वहाँ पे गया, उसको कुछ बताया नहीं, और साकिब को कॉल किया, मेरे जो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, उसको बोला कि साकिब ऐसा ऐसा है, मुझे एक अच्छा वाला बड़ा वाला टेडी लेके आ। तो उसने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया, वो टेडी लेके आया। और उस दिन, जैसे कि उस दिन मैंने आपको बोला कि उस दिन टेडी डे था, तो इतना ये हो गया ना कि वो टेडी लेके आया था स्कूटी पे, सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वो टेडी उसने मुझे दिया, और हम दोनों फिर गए, उसके हाथ में मैंने कैमरा थमाया, मुझे बोला कि वो मुझे मूवमेंट रिकॉर्ड करना था। तो उसने रिकॉर्डिंग ऑन किया, रिकॉर्ड भी किया। वो रिकॉर्डिंग, वो वीडियो मेरे पास है, वो मैं आगे दूंगा। मोनाली के चेहरे के एक्सप्रेशन देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि मैंने कभी किसी को गिफ्ट नहीं किया था। सो ये तो, और हाँ ये हो गया। तो इसका भी वीडियो आगे डालूंगा, तो कैसा लगा वो वीडियो मुझे बता देना। उसके बाद और हमारा इंजीनियरिंग मेरी ख़त्म हो गई, और वो MBA, मोनाली ने MBA मतलब उसका भी कंप्लीट हो गया, और वो जॉब करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं अभी भी पढ़ रहा था, और सीन क्या हुआ
कि अभी यहाँ पे हमारा ऐसा सिचुएशन हो गया कि मोनाली की भी उम्र शादी मतलब शादी करने जितनी हो गई थी, और मेरी मेरी अभी तक मैं पढ़ रहा था, मतलब मेरा तो कोई सवाल ही नहीं था। सो ही तो उस टाइम पे इतना प्रेशर आया नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, घर पे कैसे बताए, क्या करें, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं था। तो हमारे वहाँ पे भी थोड़े से झगड़े हुए, ये हुआ। तो फिर उसके बाद मैं हैदराबाद चला गया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो उसके लिए मैं आगे वाली पढ़ाई करने इंजीनियरिंग के बाद हैदराबाद चला गया। तो वही टेंशन था कि दिमाग के पीछे क्या करना है, कैसे करना है। अभी मोनाली को लड़के दिखने की मतलब प्रोसेस शुरू ही होने वाली थी, और मैं कुछ चैन नहीं पड़ रहा था कि कैसे चलेगा, उससे मेरे को शादी करनी है। तो हुआ क्या, आगे जाके फिर मैंने हैदराबाद का पढ़ाई जो करा था, वहाँ से भी एक बार मैं मोनाली को मिलने आया था। मैं ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा करूँगा, क्योंकि वो इतना दूर है, और तब वहाँ इतना पैसे भी नहीं देते थे घर वाले, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा मेरे पापा को लगता कि इसको पैसे देंगे तो ये बिगड़ जाएगा, ये वो सब चीज़ों की। तो मैं क्या करता था, जितने पैसे देते थे उसमें से ही बचा के ये सब चीज़ें करता था। तो उसको मिलने आया था एक दिन, वो भी मुझे याद है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मोनाली को भी अच्छा लगता होगा। और उसके बाद हुआ कि मैं हैदराबाद से फिर वापस आया, फिर हम मिलने लगे। और मैं हैदराबाद से आके 1 महीना हो गया था, मैं एकदम ऐसा डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा था। 1 महीना एक्चुअली मेरा पेशेंस लेवल्स बहुत कम है, 1 महीने में मेरी फट गई थी। मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिया था, 2-3 इंटरव्यू स्टार्टअप में दिया था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद फिर हम मोनाली और एक दिन मिले, और मोनाली ने मेरे लिए गुलाब जामुन बना के लेके आई थी। तो मुझे वो बहुत चीज़ याद है, मुझे इतना फील हुआ था ना उसने, उसके हाथों से मुझे वो जामुन जो लेके आई थी वो खिलाए। मुझे याद है 14 जामुन मैंने उस दिन खाए थे। तो आपने वैसे पहले मैं बहुत मोटा था, आपको पता ही होगा मेरे फोटोज़ और इंस्टाग्राम पे जो भी है उससे उससे तो वो खाए, उससे मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिल गई, और वो मैंने सब घर वालों के साथ शेयर किया। गुलाब जामुन वाला चीज़ नहीं, क्योंकि अभी सीन क्या था कि मैं कैसे बताऊँ घर वालों को ये मेरा था। मैंने कभी मोनाली क्या चीज़, मतलब हमारा रिलेशनशिप है, मेरे को शादी करनी है मोनाली की, ये चीज़ मैंने अभी तक घर पे नहीं बताई थी। क्योंकि मेरा सीन क्या था, मेरे और पापा के बीच में ऐसा है कि मैं कभी उनसे कुछ चीज़ ऐसे नहीं बोल सकता। हम जैसे मम्मी को बोलते हैं ना कि मेरे को ये चाहिए, मुझे अभी करके दे, मुझे ये चाहिए, मुझे अभी खिचड़ी खानी है, खिचड़ी बना के दे। मम्मी बोलेगी नहीं, रोटी बनाइए। लेकिन हम जैसे इंसिस्ट करते हैं, मम्मी मुझे वही खाना है। तो पापा के साथ ऐसा नहीं था। इसके लिए हुआ क्या, मुझे उनको कैसे बताना, ये मुझे पूरा टेंशन वगैरह मेरा हो रहा था। मैंने मेरे भाइयों की हेल्प ये करा, वो कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुझे तब एक बात पता चली कि अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए ना, तो मतलब कुछ भी हो, खुद करना है। खुद कहे किया तो ही वो चीज़ होगी, वरना नहीं होगी। और गाइस जैसे मैंने पापा को बोला कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उनके मुंह से जवाब आ डायरेक्ट ना। मेरी तो फट गई, मैं मतलब टेंशन में चला गया, ये क्या। और अगर मेरा कैसा था कि अगर पापा ने कोई चीज़ बोला कि नहीं करना है, तो मैं वो चीज़ मतलब एक्सेप्ट कर लेता कि ब्रदर जाने दो, ठीक है, पापा बोल रहे नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन ऐसा था ना कि मुझे उसका प्रॉपर रीज़न नहीं पता चला कि क्यों ना बोल रहे हो। लेकिन क्योंकि अभी मोनाली को मैं 10 साल से पहचानता, सॉरी वो टाइम पे 9 साल से पहचानता था। 9 साल मतलब हम दोनों का रिलेशन बहुत पुराना है। जैसे मैंने आपको डेट बताया, 12 दिसंबर 2012 से हम रिलेशनशिप में हैं। तो मुझे पता था कि मोनाली कैसी है, क्या है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या है उसके बारे में, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों ना बोले। तो मैंने उस दिन तो वो चीज़ मान ली, नहीं क्या, जैसे कि मैं करता हूँ, पापा बोले तो ठीक है, नहीं करना। लेकिन मुझे मेरा कैसा था कि मुझे अगर शादी करनी थी ना, बस मोनाली से ही करनी थी, किसी और से नहीं करनी थी। क्योंकि मेरा वैसे ही है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है, कोई उसके बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे वही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए फिर। तो मैंने सोच लिया था कि अगर शादी करनी है तो इससे करनी है, नहीं तो फिर नहीं करनी है। तो मैंने सोचा कि नहीं करने से अच्छा हम उनको क्या बोलते हैं उसको, पटा लेते हैं ना। और एक चीज़, मुझे भाग के शादी नहीं करनी थी, और उसे भी नहीं करनी थी, क्योंकि हमारा क्लियर था कि हम शादी करनी है तो घर वालों को मना के ही करेंगे, और हमने वैसा ही किया। तो इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शादी में मैंने देखा सब एकदम हैप्पी थे, हमारे सब परिवार वाले, ये वो। तो वो चीज़ मुझे एकदम अच्छी लगी, नहीं क्या, मैंने जो चाहिए वो जिद से नहीं है, ये करके नहीं, सबको मना के पटा के किया। तो तो सीन क्या हुआ, कहाँ पे था मैं, हाँ, जॉब नहीं लग रहा था। और उस टाइम पे मोनाली जामुन लेके आई थी, वो खाए, वो पॉजिटिव चीज़ें हो गई, और मुझे जॉब लग गया। जॉब मुझे लगा 19 मार्च 2021, 2019, सॉरी 19 में जॉब लगा। तो
जॉब लगा, सब चीज़ें अच्छी हो गई, ये वो। फिर मैंने जो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, जॉब के 1 साल बाद मैंने पापा को ये चीज़ बताई थी, तो उन्होंने ना कहा जो भी था। और जैसे तैसे फिर 1 साल फिर हम बातें करी, घर वाले का कोई मतलब उनका ना ही था, तो हमने सोचा कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मैंने बोला अभी हम जी रहे हैं ना, वो जीते हैं, और जब उनको बताना है तो बता देंगे। तो वो हो गया। और एक दिन मैंने पापा को बोल दिया कि ऐसे मुझे उसके साथ शादी करनी है। तो फिर से बोला वो चीज़, लेकिन अगर मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ। पापा बोला ठीक है देखते हैं, और मैंने ये रिस्पॉन्स सुना और मैं पूरा पागल ही हो गया। और हुआ क्या, हाँ, और मोनाली की मम्मी को भी मैंने बताया था कि मुझे शादी करनी है मोनाली से। तो उनसे मुझे कुछ हाँ रिप्लाई ना मिला ना मिला, तो मुझे पता नहीं क्या था उनका रिप्लाई, लेकिन था ही। और हुआ क्या उसके बाद, पापा बोले कि अभी करते हैं, फिर नहीं क्या है करते हैं। फिर मोनाली से मिले, उनको मोनाली को बोला कि ऐसा ऐसा है, हमारा ऐसा है, हमारी फैमिली जॉइंट है, जो भी है वो है, ऐसा है। उन्होंने बोले ठीक है, सब ठीक है। तो पापा के मन के सारे डाउट्स सारे निकल गए। तो एक दिन वो ये मुझे पता ही नहीं था, तो फिर पापा घर पे आए एक दिन, और मैंने बोला कि क्या करना है, कैसे करना है। तो पापा बुलाते हैं अभी उनको, जो हमारे इसमें सुपारी फोड़ना बोलते हैं, उसके बाद कन्फर्म हो जाता है। मेरे तो ऐसे पूरे शरीर में ये झंझनाहट है, क्या बोलते हैं झंझनाहट, जो भी है वो हुआ। और मैं सोचा कि माय गॉड, अभी मैंने सोचा कि अभी जो भी हो रहा है सब सही हो जाए, कोई टेंशन ना हो, कोई ना हो। और फाइनली जो हो गया सब। फिर 17 मार्च को हमारा कंफर्मेशन जो हुआ 2022 को हुआ था, 21 को हुआ। उसमें क्या हुआ कि 2021 में हमारा जो कंफर्मेशन हुआ, शादी कहाँ पे कब होगी, क्या उसका डेट फाइनल किया 28 दिसंबर 2021 में। उसी साल दिसंबर वाले मंथ में 9 साल गैप था, 9 महीने गैप था। तो वही मतलब मैं पूरा जो पापा जब मान गए ना, तो मैं बोला अभी खत्म, अभी हो गया, अभी कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी पापा ने बोल दिया मतलब बोल दिया, अभी हो गया, कोई अभी बीच में नहीं आएगा। क्योंकि हमारे भी घर में ऐसा ही है, जो भी पापा बोलते वही चीज़ें आगे होती है और हम वही करते। तो फाइनली अभी मेरी मोनाली के साथ शादी हुई। और एक चीज़ सबसे मतलब इम्पोर्टेंट, मुझे क्या पता नहीं कि क्या रिएक्शन होता क्या होता, लेकिन शादी के दिन है ना, मोनाली का मैंने हाथ पकड़ा था ऐसे, और हम स्टेज की तरफ जा रहे थे, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, लिटरली आंसू में। वो एक्सपीरियंस हाँ, मैं रोया नहीं, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि कौन कैसे रिएक्ट करता है, इसलिए मैंने मेरे आंसू दबा दिए और उस टाइम रोया नहीं, और बोला ठीक है जो है। लेकिन वो खुशी के आंसू इतने थे कि मैं उसका हाथ पकड़ के सबके सामने स्टेज पे लेके जाके उसके साथ शादी करने वाला था। तो तो वो हो गया। उसके भी फोटोज़ मैं आपको आगे दे रहा हूँ, तो वो भी देख लेना कैसा हुआ क्या हुआ। तो उसके बाद हमारी शादी को अभी दिसंबर में 1 साल हो जाएगा। और एक न्यूज़ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो होने वाली है जनवरी में। वो आपको पता ही चल गया होगा जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं श्योर हूँ कि अभी बताना है नहीं बताना है, क्या करना है कैसे करना है, सो ही। तो अभी के लिए इतना ही। गाइस अभी स्टोरी अभी रही है लाइफ का, मेरा लव स्टोरी था। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो शादी के फ़ोटोज़ थे वो भी अभी तक हमें एल्बम नहीं मिला है वैसे, क्योंकि उस पर अभी ध्यान नहीं दिया हमने, तो वो भी मिल जाएगा। अब उसका भी डाल दूँगा। उसके पहले मेरे पास फ़ोटो है हमारे शादी के, तो वो थोड़े मैं अब यहाँ पे डाल देता हूँ वीडियो में। सो वही, और मेरी वाइफ आज मेरे साथ है, सो आप पहचानती होगी मेरी वाइफ मोनाली। तो ये अभी हमारे हैप्पीली हमने 9 मंथ्स कंप्लीट कर लिया है हमारे रिलेशनशिप का। तो ही अभी पूरी ज़िंदगी इसके साथ बितानी है। तो कुछ बोलना चाहती? थोड़ी शर्मीली है, जो मतलब कैमरा शाय है, तो आपको सारे वीडियो में मैं ही दिखाऊँ। तो गाइज आज का व्लॉग नहीं बोल सकता, आज का वीडियो जो भी मेरा लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ये वीडियो आपको कैसा लगा
मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। सो ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सैटरडे, और अगले सैटरडे से दिवाली के ब्लॉग आएंगे तो बहुत मज़े करेंगे उसमें, और आपको भी मज़ा करवाएंगे। सो ही अभी चलते हैं, तो अभी आज एंड कर देता हूँ आज का ब्लॉग, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। दोबारा बोल रहा था, चलो ठीक है, बाय बाय।